वेलकम टू दिल्ली बाइट्स। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से यदि आप एमएलआईएस का कोर्स करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट तौर पे देखें। आपको हर एक डिटेल यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। इससे पहले होपफुली आप लोगों ने बीएचयू का बीएलआईएस का वीडियो देख रखा होगा, जिसमें मैंने इस चीज को कंफर्म किया था कि बीएलआईएस जैसा कोई भी कोर्स बीएचयू में नहीं होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहाँ पे लाइब्रेरी साइंस करके एक प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर आप बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीएलआईएस के कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स देख सकते हैं। बीएचयू में इनफैक्ट 2 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जो कि कहलाता है मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और ये 2 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, यानी कि यहाँ पे एमएलआईएस आप अमूमन देखेंगे किसी और यूनिवर्सिटी में, चाहे ओपन हो या फिर रेगुलर हो, हर जगह आप देखेंगे कि एमएलआईएस सिर्फ 1 साल का होता है। एकमात्र बीएचयू ही है जहाँ पे एमएलआईएस 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बीएलआईएस और एमएलआईएस कंबाइंड तौर पे कराया जाता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, ओके चलो ठीक है, बीएलआईएस और एमएलआईएस कंबाइंड तौर पे दिया जा रहा है, तो एक काम करेंगे, पहले साल कोर्स करके निकल जाएंगे और बीएलआईएस की डिग्री ले लेंगे। ऑफ कोर्स आपके माइंड में आ रहा होगा, लेकिन लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। आपको कंबाइंड तौर पे दोनों साल का कोर्स कंप्लीट करना होगा, तब आपका कंबाइंड तौर पे ये बीएलआईएस एमएलआईएस की डिग्री कहलाएगी। नाउ आगे हम लोग मूव करेंगे इसकी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी पे कि आखिर क्या एलिजिबिलिटी है। तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो 10+2+3 के पैटर्न पे, यानी कि पहले 10 तक पास किया हो, देन 11-12 कर रखा हो, देन 3 ईयर का ग्रेजुएशन कर रखा हो, जिसमें कि आपने 50% मिनिमम स्कोर किया होगा, इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स, हर उस सब्जेक्ट को जो आपने स्टडी किया है ग्रेजुएशन के लेवल पे, एक्सेप्ट उन सब्जेक्ट्स को छोड़कर जिसमें सिर्फ पास होना जरूरी था। जैसे कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं ना कि जिसमें सिर्फ पास होना जरूरी है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते। उन पेपर्स को छोड़ के बाकी जितने पेपर्स आपने दिए हैं उन सब का कंबाइंड तौर पे 50% मार्क्स अगर है तो आप ये कोर्स करने के लिए खूबी एलिजिबल है। नाउ अब हम लोग मूव करेंगे आगे और देखेंगे कि कितने सीट्स हैं बीएचयू में। तो देखिए, आपने देखा था प्रीवियसली डीयू में अच्छे खासे सीट्स थे इसके कंपैरिजन में, क्योंकि बीएचयू में सिर्फ 47 सीट्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही लिमिटेड सीट्स है। बहुत ही लिमिटेड लोगों को यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। अब इतनी कम सीट है तो आखिर कैसे इसमें एडमिशन होगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ये एलिजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास ये एलिजिबिलिटी है। उसके बाद आपको एक एग्जाम देना होगा सीयूईटी पीजी का जनरल पेपर COQP 11, जो कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट होती है। यदि आप इस पेपर को देते हैं, इस पेपर को क्वालिफाई करते हैं विथ गुड मार्क्स, देन ओनली आपका एडमिशन हो पाएगा यहाँ पे एमएलआईएस के कोर्स में। बाकी यदि आप COQP 11 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली टेलीबाइट्स के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। वहां पे आपको COQP 11 के लिए अच्छे खासे रिसोर्स मटेरियल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट एंड ऑल। नाउ अब ये जो लिमिटेड 47 सीट्स है, तो आखिर इसका क्या फी होगा, आपको जानने की इच्छा होगी। तो देखिए, रेगुलर फी है 3382, ठीक है। लेकिन बीएचयू में पेड सीट का भी कॉन्सेप्ट है, जैसे कि कुछ सीटें खाली रह जाती है। अमूमन हर यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि एडमिशन के दौरान कुछ सीटें खाली रह जाती है, तो उन सीटों को फिल करने के लिए एक्स्ट्रा फी लेता है बीएचयू, उसे ही कहते हैं पेड सीट। लेकिन ये पेड सीट का मतलब ये नहीं है कि मेरा नंबर आया है 100 में से 20 और मैं कह रही हूँ मेरा एडमिशन हो जाए, नहीं हो सकता है। आपको मेरिट में ही रहना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए रैंक 1 से लेके रैंक 47 तक का एडमिशन होना था, क्योंकि 47 सीट्स है। ओके, हुआ क्या, 47 में से 3 सीटें ऐसे खाली रह गई ना। अब ये कट ऑफ नीचे गिरेगा, ठीक है। जो आखिरी रहा होगा, जो कट ऑफ में सेलेक्ट हुआ होगा, उससे जस्ट नीचे वाले जो नेक्स्ट 3 लोग हैं, उन्हीं को ये पेड सीट ऑफर किया जाएगा।
ठीक है। और जो पेड सीट वाले स्टूडेंट होंगे उन्हें ईयरली ईयरली 20,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। ऐसे क्या फी है? 3,382। इसी तरह के अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए जिसका नाम है लाइब्रेरी साइंस रिसोर्स। इस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आप अपकमिंग जॉब नोटिफिकेशन जो कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड हो या फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से लाइब्रेरी साइंस का क्या क्राइटेरिया है, क्या फी एंड ऑल है, क्या कोर्स वगैरह से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है सब कुछ यहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो अमूमन आपको यदि नोटिफिकेशन ढूंढने में प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग डायरेक्टली इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए और फ्रीली हर नोटिफिकेशन से अपडेटेड रहिए। नाउ अब हम लोग मूव करेंगे कि चलिए एडमिशन हो गया, क्या सिलेबस है? तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सेमेस्टर वाइज सिलेबस देखने को मिल रहा है, लेकिन जो एग्जाम है ना वो ईयरली कंडक्ट होगा। टोटल 4 सेमेस्टर में सिलेबस डिवाइडेड है, लेकिन आप ये कंसीडर करिए कि 2 सेमेस्टर का आपको एक ईयर में पढ़ना और एक साथ एग्जाम देना है, जिसमें कि जो पेपर 1 है वो फाउंडेशंस है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का। उसके बाद कंप्यूटर बेसिक एप्लीकेशंस है पेपर 2 में। पेपर 3 में नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है कि आखिर कैटलॉगिंग से रिलेटेड जो थ्योरी होती है उसके बारे में जानेंगे। और पेपर 4 में उसी का प्रैक्टिकल जानेंगे। नाउ पेपर नंबर 5 में लाइब्रेरी का मैनेजमेंट कैसे होता है, और पेपर नंबर 6 में कंप्यूटर एप्लीकेशंस के प्रैक्टिकल जैसे कि लिब्रे ऑफिस वगैरह आपको सिखाया जाएगा। नाउ पेपर नंबर 7 में इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज से रिलेटेड आपको पढ़ना है। पेपर नंबर 8 में नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग 2 का प्रैक्टिकल है। यहाँ पे इन पेपर्स के मार्क्स से रिलेटेड डिटेल है ना। हम लोग देखेंगे सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। पेपर नंबर 9 में यूनिवर्स ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च मेथड पढ़ना है। पेपर नंबर 10 में इंफॉर्मेशन रिट्राइवल थ्योरी, देन इसी का आपको प्रैक्टिकल पढ़ना है। 11 में 12 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम डिजाइन पढ़ना है। देन पेपर नंबर 13 में आपको इंफॉर्मेशन साइंस एंड नॉलेज मैनेजमेंट पढ़ना है। और पेपर नंबर 14 जो है इलेक्टिव है यानी कि आपको चूज करना है। ठीक है ना। यहाँ पे पेपर नंबर 15 में हम लोग इंफॉर्मेशन यूजर्स एंड नीड्स के बारे में चर्चा करेंगे। और पेपर नंबर 16 में आप जब पढ़िएगा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस के प्रैक्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। होपफुली आपके सारे डाउट्स बीएचयू एमएलआईएस से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़िए, मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च करिए @नुपुर और मुझसे जुड़कर अपने सारे डाउट्स को क्लियर करिए। जुड़े रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।